नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स पे। थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स ने एक नई सीरीज की शुरुआत करी है जिसका नाम है टॉप 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स। इस सीरीज का पहला वीडियो जिसमें हमने मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करा है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर लॉन्च हो चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे मई और जून का करंट अफेयर्स सेम फॉर्मेट में, दैट इज एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे होने वाली हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड ग्लोबल प्रिंसिपल्स टू कॉम्बैट ऑनलाइन मिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूज में था, काफी न्यूज में था, बिकॉज ऑनलाइन मिस इंफॉर्मेशन मतलब कि साइबर थ्रेट्स आजकल आपने बहुत देखा होगा, एआई का यूज, डीप फेक का यूज, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत प्रेवलेंस में है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए ग्लोबल प्रिंसिपल्स निकाले हैं किसने? यूनाइटेड नेशंस। क्या आंसर होगा? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो। अ रेयर इंडियन पेंटेड फ्रॉग वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ तेलंगाना। ठीक है, आंसर होगा कवल टाइगर रिजर्व। ठीक, कवल टाइगर रिजर्व। ये सारे जैसे कि अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो आप बताइए कि पहला कौन है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहला टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा मतलब टाइगर रिजर्व फर्स्ट नंबर पे कौन है। देखो ऐसे ही तैयारी होती है, ऐसे ही आप क्या कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे। ऐसे रिलेटेड फैक्ट्स को तुरंत रिवाइज करा करो। ठीक, क्लियर? तो कहां मिला है पेंटेड फ्रॉग? कवल टाइगर रिजर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वही सेम फॉर्मेट रहेगा जो पहले वीडियो में था। ठीक है, जहां पे एक्सप्लेनेशन की नीड है वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वहां पे हम क्या बढ़ेंगे, उसका आंसर देखकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज यही नेचर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो डिमांड है आपके एग्जाम की। श्री काशी विश्वनाथ धाम has signed an agreement to enhance cultural programs in the धाम with which of the following bodies? यूपी पीसीएस जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर क्या है? संगीत नाटक अकेडमी। और नहीं, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यही बोलते हैं उसको। ठीक है, यही उनके ऑफिशियल साइट पे स्पेलिंग है और यही उसको क्या है लिखने का सही तरीका है। ओके, आंसर संगीत नाटक अकेडमी। अगला क्वेश्चन, which country became the first European country to ban the sales of new petrol and diesel cars by 2025? देखो इस क्वेश्चन को समझ लो पहले। ऐसा नहीं है कि यदि ये बैन कर दिया है, उसने क्या बोला है कि 2025 तक आते आते हम क्या करेंगे, फेज आउट कर देंगे। ठीक है, अपने प्लान्स को पब्लिक कर दिया है। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इस कंट्री में ईवी व्हीकल्स की संख्या पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल से ज्यादा हो गई है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और इसका आंसर होगा बच्चों क्या? इसका आंसर होगा नॉर्वे। ओके, क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? एंड द आंसर इज ए, डॉक्टर कृष्ण एम एल्ला। किसको सक्सीड करा है? नाम आपने सुना होगा, मिस्टर पूनावाला का। ठीक है, ये थे प्रेसिडेंट, इनको सक्सीड करके अब कौन बना है? कृष्ण एम एल्ला। ओके, इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल फेयर CII कृषि भारत 2024 was held in, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीसीएस स्टूडेंट्स, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका क्या? लखनऊ। क्या आंसर होगा? लखनऊ। क्लियर? चलो, Which state recently launched the Climate Smart Village प्रोग्राम? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का एम क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, किसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसमें? विलेजेस में और रूरल लाइफ में, मेजरली एग्रीकल्चर में, उसको क्या करना है? टैकल करना है। ठीक है, किसने लॉन्च करा है? तमिलनाडु ने। ठीक है, किसने लॉन्च करा है? तमिलनाडु ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल
रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा है, क्या नाम है, भाषिनी नाम है। क्या है, भाषिनी। इसको ऑल कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, भाषिनी। क्लियर है, ओके क्लियर। चलो किनारे हो जा रहा हूं, एक बार है ना देख लो पूरी स्क्रीन, ठीक है। भाषिनी लिखते हैं उसको, और इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ठीक है, वरना इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब तक नहीं ज्वाइन करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ओके। कल शाम तक इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी इन्फ्लेशन, बहुत न्यूज में था ये, है ना। अलग अलग टाइप के इन्फ्लेशन जो भी न्यूज में हुआ करे ना बच्चों, उनको जरूर पढ़ के जाया करो। देखो ऑप्शन, a situation where inflation soars above the ceiling limit for 4 consecutive quarters, a situation where high inflation is seen in luxury goods, a phenomena where prices adjust quickly to changes supply and demand, and D is a phenomena where prices do not adjust quickly to changes in supply and demand। देखो इन्फ्लेशन में होता क्या है, जनरल प्राइस राइज को इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। जब एक सर्टेन लिमिट के पार निकल जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है, आसान भाषा में कहें तो महंगाई, ठीक। तो होता क्या है, वैसे इसका आंसर पहले बता देता हूं, डी है इसका आंसर, ठीक है। तो होता क्या है इन्फ्लेशन में, जनरली प्राइसेस का घटना बढ़ना किस पे डिपेंड करता है, काफी हद तक डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। काफी हद तक डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टिकी इन्फ्लेशन होता है, आप नाम से भी देख रहे हो, स्टिक करता है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई में चेंजेस जो होते हैं ना, वो कई हद तक क्या हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं, प्राइसेस उनके रिस्पॉन्स में एडजस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसको ठीक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल होता है, ओके क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत जरूरी है, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। अकात्सुकी मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। जाक्सा क्या है, जापानीज स्पेस एजेंसी है। ये किसको, वीनस को पढ़ने के लिए, वीनस की स्टडी करने के लिए जापान का पहला अदर प्लैनेट मिशन था। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में था, बिकॉज नई डिस्कवरीज हुई हैं इसको लेकर, ठीक है क्लियर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट ₹100 करोड़। आसान क्वेश्चन है ना, यहीं से आप समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राजस्थान, ओके। What is the name of the newly launched South Korean space agency, ठीक है। साउथ कोरिया ने अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च करी, जैसे कि इंडिया की इसरो है ना, यूएस की नासा है, अभी देखा जाक्सा जापान की है, ईएसए चाइना की है। अच्छा ये बताओ रोसकॉस्मोस किसकी है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। चलो याद रखना, ये बताना मुझे। रिसेंटली विच कंट्री बैंड द स्पोर्ट बुल फाइटिंग, ठीक है। बहुत सालों से कोशिश कर रही थी कंट्री इसको एलिमिनेट करने की, बट हो नहीं पा रहा था, तो इसको ऑफिशियली अब बैन कर दिया है, किसने, कोलंबिया ने, क्लियर, ओके। चलो, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून 2024। पता होगा आपको, हर साल 5 जून को यह मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम बतानी है आपको। थीम क्या थी, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रग रेजिलियंस, नहीं सॉरी ड्रॉट रेजिलियंस, है ना। अब कंफ्यूज मत होना इस चीज से, स्लोगन अलग था, स्लोगन अलग चीज होती है। यहां किसकी बात हो रही है, यहां बच्चों, यहां थीम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, थीम की। स्लोगन क्या था, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो अच्छा मैं बता देता हूं, अवर लैंड अवर फ्यूचर, ठीक है। ये था क्या, स्लोगन अलग है थीम से, याद रखिएगा, ओके क्लियर। चलो, विच इंडियन सिटी वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द रीसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 सर्वे। येट अगेन इंदौर, ठीक है, येट अगेन इंदौर। नंबर 2 पे कौन रहा, नंबर 2 पे रहा सूरत। नंबर 3 पे कौन रहा, टॉप 3 याद करके जाया करो अक्सर, है ना, टॉप 3 याद करके जाया करो, फायदा रहता है, ओके। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। टॉप पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इंदौर। चाबहार पोर्ट, आई गेस दिस इज एन इजी क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट कहां है भाई, ईरान में है, कहां है, ईरान में, ठीक है।
क्यों न्यूज में था? बिकॉज इंडिया की असिस्टेंस से इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर इसको डेवलप करा है। क्यों? बिकॉज मान लो ये इंडिया कोस्ट है, मान लो, है ना, ये गुजरात हो गया, यहाँ पाकिस्तान पड़ जाता है, ईरान यहाँ, तो इंडिया क्या है, सेंट्रल एशिया में इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो अफगानिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, बट ये रीजन पीओके के अंडर आ गया है ना, तो डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान को है नहीं। अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया इन जनरल की बात करें तो इंडिया सेंट्रल एशिया में क्या ढूंढ रहा है, रूट ढूंढ रहा है, और इंडिया के लिए मोस्ट फीजिबल अभी के लिए क्या है, ईरान का चाबहार पोर्ट, जहां से वो इन्वेस्टमेंट्स करके उसको डेवलप करके क्या कर ही चुका है। ठीक है, वहां से फिर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा किसके लिए, सेंट्रल एशिया के लिए। ओके, अच्छा, पाकिस्तान का भी एक पोर्ट बहुत ही न्यूज में था, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, और अभी बलूचिस्तान में बहुत वायलेंस छिड़ गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट कर देता है इसको, ग्वादर को। ठीक है, क्योंकि ये बलूचिस्तान प्रोविंस में ही है। हमने एक वीडियो भी बना रखी है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जिसमें हमने डिस्कस करा है कि इस बार जो एससीओ समिट हुई थी उसमें इंडिया ने क्या स्टैंड लिया था। सारी कंट्रीज ने माइंड यू क्या करा था, एंडोर्स करा था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, बस इंडिया को छोड़ के। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए समझिए कि क्या है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया के पीओके से होकर गुजरता है। बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया का, क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है ये। ठीक है, चलो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट recently seen in news is a specialized agency comes under which ministry? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग? है ना, कौन होस्ट करेगा? नोएडा होस्ट करेगा बच्चों। कौन होस्ट करेगा? नोएडा। क्लियर, फैक्चुअल क्वेश्चन। चलो, शिंकुला टनल रिसेंटली सीन न्यूज कनेक्ट्स विच टू रीजन्स ऑफ इंडिया? कौन डेवलप कर रहा है ये? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है। हाँ, ठीक, किन दो रीजन को करेगा? लाहौल वैली ऑफ हिमाचल टू जास्कर वैली ऑफ लद्दाख। क्लियर, याद रखना, जो टनल वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं बहुत अच्छा, इसका फीचर क्या है, ये लॉन्गेस्ट क्या है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, थोड़ी मेहनत कीजिए, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका फीचर क्या है। क्यों न्यूज में है ये बनने के बाद इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाएगा कि ये लॉन्गेस्ट डैश 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 बन जाएगा। ठीक है, बताइएगा। क्रिकेटर डेवन थॉमस रिसेंटली बैंड बाय आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? क्या हुआ था, मैच फिक्सिंग के आरोप में इन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। किससे बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज से। क्लियर, चलो देखो, बीआरओ पे एक और क्वेश्चन है। बीआरओ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इज 65th रेजिंग डे, इट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? कंफ्यूज कर सकता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या समझोगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बट नहीं, आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्यों? क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मेन काम क्या रहता है, प्राइमरी काम क्या रहता है कि जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिटरली इंपॉर्टेंट एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं, वो करता है बीआरओ। इसी वजह से किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। ठीक, अच्छा, रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर, ठीक है, बहुत ही हाई रेट मेल्टिंग यहां पर ऑब्जर्व करी गई है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड, एक सेकेंड, हाँ, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड रीता क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर, हाँ, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये कहां है? ये लाई करता है एंडीज माउंटेन, है ना, एंडीज माउंटेन रेंज है। अब आप कहां, आंसर कोलंबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। Which ministry recently launched the capacity building on design and entrepreneurship program? Ministry of Education is the answer। ठीक है, आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले एचआरडी मिनिस्ट्री था। ठीक है,
क्यों लॉन्च करा है ये? बिकॉज टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ। क्लियर? क्लियर। चलो, रिसेंटली मोहम्मद इदरिस डिबे has been elected as the president of which African country? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ लेता है, खासकर जब अफ्रीकन कंट्री का कोई भी ऐसा डेवलपमेंट आता है ना, तो उसको टारगेट करता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो हाँ चलो, which organization recently celebrated 70th anniversary of the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict? And the answer is, देखो यार, कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, क्या होगा आंसर? WTO, FAO नहीं, यूनिसेफ नहीं, लॉजिकल गेस यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Recently, where was the 19th session of the United Nations Forum on Forest? ठीक है, कहां पे हुआ था? जहां इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां है बच्चों? न्यूयॉर्क में। और यहीं पे इसका सेशन भी हेल्ड हुआ था। ये बॉडी एनुअली मीट करती है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ है, और इंडिया ने पार्टिसिपेट भी करा था। पहले ही बताया मैंने आपको, ऐसा कोई भी कन्वेंशन या फोरम या फिर मीटिंग न्यूज में रहती है तो जरूर जानिए कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया या नहीं। एक स्टेप फर्दर बताइए आप मुझे कि इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है? ठीक है, बताइए। चलिए, Surjit Patar, a renowned poet, recently passed away. He was associated with which of the following languages? पंजाबी पोएट थे, काफी जाने माने थे, हाल ही में इनका निधन हो गया, न्यूज में है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पंजाबी पोएट। Recently, where was the World Hydrogen Summit and Exhibition 2024 held? The answer is Rotterdam in Netherlands। ठीक है, क्लियर। चलो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ खास डिस्कशन इसमें नीडेड नहीं है। Ibu volcano recently seen in news is located in which country? It is in Indonesia, है ना, पता होगा आपको। वॉल्केनिक बेल्ट है यहाँ पे मेजर, n नंबर ऑफ वॉल्केनोज हैं, और अक्सर हमें क्या, अक्सर इरप्शंस देखने को मिलते रहते हैं। बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में। इबू वॉल्केनो, ठीक है, अभी रिसेंटली बहुत मेजर इरप्शन हुआ था, तभी ये न्यूज में भी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 was released by which organization? आंसर होगा ए। अब इससे एक और क्वेश्चन जुड़ के आता है, कौन से एनिमल को पाया गया कि वो सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड में इस्तेमाल हो रहा है या फिर एक्सप्लॉइट हो रहा है? पता होगा राइनो क्यों हो रहा है? अपने हॉर्न के लिए, है ना, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 किसने निकाली? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, विच एनिमल? राइनो वॉज द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल। अच्छा, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द 7th कंट्री टू रैटिफाई द बिम्स्टेक चार्टर? ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में जान लो थोड़ा, न्यूज में है ना, तो जानना जरूरी है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज मेंबर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है बिम्स्टेक का। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया और नेपाल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, 1997 में ना इसका फाउंडेशन हो गया था, लेकिन इस साल तक, ये होने तक इसका चार्टर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, एनफोर्स नहीं हो पाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी, जब तक 7 कंट्रीज क्या इसके चार्टर को रेटिफाई नहीं कर देंगी तब तक ये एनफोर्स नहीं हो पाएगा। हाल ही में नेपाल ने क्या करा है? चार्टर अप्रूव कर दिया है, या कह लें रेटिफाई कर दिया है, और नेपाल 7th कंट्री बन गई है ऐसा करने वाली। और
अब क्या है, अब इसका चार्टर एनफोर्स हो चुका है। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, 27 साल लग गए यहां पहुंचते पहुंचते ना। हाँ चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय। ठीक है, क्या है मिशन, ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच देखी गई है। पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज है ना, वहां के विलेजेस से क्या, वहां के विलेजेस और उनके लोगों से पंजाब पुलिस क्या कर रही है, कम्युनिकेशन बढ़ा रही है, रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, जिससे कि इंफॉर्मेशन उससे निकाली जा सके और इसको रोका जा सके। ठीक है, उड़ता पंजाब सभी ने देखी, सबको पता है कि पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग का या फिर ड्रग एडिक्शन का क्या हाल है। ओके, इंटरनेशनल पीस समिट aimed at reaching a solution for Russian-Ukraine conflict was held in which country? Very important. It was held in Switzerland. ठीक है, इसलिए इसको स्विस पीस समिट भी कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, दोनों नाम है, जो भी पूछेगा आप पता ले जाओगे। ओके, विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025? 2024 हो चुकी है ना, कहां हुई थी, चाइना में हुई थी। अब 2025 इंडिया होस्ट करेगा, और कौन होस्ट करेगा, गुवाहाटी होस्ट करेगा। ठीक है, गुवाहाटी कहां है, कौन से स्टेट में है, बताइए जरा, है ना, बताइए। गेल इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मध्य प्रदेश। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। Recently, which organization has developed a new tool to predict the emergence of El Nino and La Nina? ठीक है, INCOIS, Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने एक टूल बनाया है जो प्रेडिक्ट करेगा एल नीनो और ला नीना को। आपको पता होगा दोनों के अपने अपने इफेक्ट्स हैं किस क्षेत्र में, इंडिया के मॉनसून और रेनफॉल को इफेक्ट करने में। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसका प्रिविलेंस जो है वो रेनफॉल या मॉनसून को स्ट्रॉन्ग करता है और किसका प्रिविलेंस क्या इंपैक्ट उसको मॉनसून को वीक कर देता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को इंटरेक्टिव बनाए रखिए। ठीक है, चलो इनकॉइस क्लियर। अच्छा, हरपाल सिंह बेदी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? द आंसर इज जर्नलिज्म, मोर स्पेसिफिकली द आंसर इज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे ये। ठीक है, स्पोर्ट्स के फील्ड में रुचि थी। इनके बारे में एक फैक्ट याद रखिए तो 2012 में जो इंडिया का ओलंपिक टीम गई थी ना, उसके ये जर्नलिज्म रिप्रेजेंटेटिव बनकर साथ में गए थे, काफी रिनाउंड जर्नलिस्ट थे। इनका रिसेंटली क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, चलिए फिर, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ नोवेल 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम फॉर स्टडीइंग टीबी? टीबी आपको पता होगा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे लंग्स को क्या करती है, इंपैक्ट करती है, और इसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। ठीक है, कहां है ये, बैंगलोर में है। कहां है, बैंगलोर में। क्लियर, क्या होगा इससे, इससे टीबी डिजीज को फाइट करने में, उसके स्प्रेड को टैकल करने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, ओके। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मक्तूम इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी ऑफ यूएई? ओके, यूएई की कौन सी सिटी है जहां पर ये बन रहा है, अभी ऑपरेशनल हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, ये पुराना करंट अफेयर है तो आपको उस तरीके से प्रेजेंट करा जा रहा है। ये दुबई में है, दिस पोर्ट इज एयरपोर्ट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। ओके, चलो, विच बैंक हैज बिकम द, अच्छा ये लार्जेस्ट होने के साथ साथ मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। ओके, which bank has become the first trading cum clearing member to join the International Bullion Exchange HIBX? The answer is SBI. Okay, State Bank of India. ठीक है, चलो, when is the World Telecommunication and Information Society Day celebrated? Factual question है, 17 मई को मनाया जाता है। ओके, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीडीएफ आपको कल तक प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखो। एक क्वेश्चन टारगेट करके हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं कि किस तरीके से उसको मोल्ड करके पूछ सकता है। क्लियर? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ was recently inaugurated in which of the following countries? देखो, कार्बन कैप्चर प्लांट का क्या मतलब है,
कि ये कार्बन को कैप्चर करेगा किससे, एटमॉस्फेयर से, जो कि क्या करेगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से टैकल करने में हेल्प करेगा, क्लाइमेट चेंज से हेल्प करेगा, और किससे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेगा, है ना। बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है। कहां पे लॉन्च हुआ है ये हुआ है आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में। ओके, क्लियर। हाँ चलिए, एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता एंड विजय धस्माना, देखो क्वेश्चन में आपको इनका नाम दिया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इनको ऑप्शन में डाल देगा, तो नाम इनका याद रखना, जयधर गुप्ता और विजय धस्माना played a key role in establishing India's first biosphere within a tiger reserve, ठीक है। It is located within which of the following tiger reserve? इसका नाम तो पहले देख लो, राजाजी रघाती बायोस्फीयर, ओके। और ये लॉन्च करा गया है किसके टाइगर रिजर्व के अंदर बेटा, राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड। क्लियर है, राजाजी टाइगर रिजर्व किसके नाम पे एस्टेब्लिश करा गया है, सी राजागोपालाचारी के नाम पे, ठीक है। कहां है, उत्तराखंड में है। क्या क्या याद रखना है इसमें, ये नाम याद रखना है कि इस बायोस्फीयर का नाम क्या है, इन दोनों एनवायरमेंटलिस्ट का नाम याद रखना है, और फिर क्या याद रखना है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व में एस्टैब्लिश हुआ है। क्लियर है, ओके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेजर इंडियन पोर्ट मेड इट टू द टॉप 20 इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड एसएनपी। नाम सुना होगा आपने एसएनपी का, ओके। बताइएगा क्या है एसएनपी, क्या है बताइएगा, कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। 19th रैंक मिली है, 19th रैंक मिली है, याद रखिएगा, ओके। रैंक भी पूछ सकता है डायरेक्टली, ओके। The Union Cabinet has recently approved the construction of a new major port at Vadhavan. बहुत न्यूज में था। It is located in which state? It is located in Maharashtra. Clear? Okay. Which team won the Indian Super League 2023 title? मुंबई सिटी। किसको डिफीट करा था, मोहन बगान एसजी को। मोहन बगान माइंड यू इज द मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट क्लब फुटबॉल, ठीक है। तो इस बार कौन जीता है, मुंबई सिटी, ठीक है। इसको मिटा देता हूं वरना कोई पीडीएफ में देखेगा तो सोचेगा क्या हुआ, ओके। क्लियर, चलो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्या इनका आईयूसीएन स्टेटस बता सकते हो, है ना। अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। Which East African country has released genetically modified mosquitoes to fight malaria? Very interesting as well as important question. ऐसे क्वेश्चंस के पीछे ना आयोग भागता है, ठीक है। इसको करके जाना जी जान से, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है, और आंसर होगा जिबूती, ठीक है। आंसर होगा जिबूती, ठीक। क्लियर, चलो। Which of the following countries has recently won the Thomas Cup 2024 title? पहले तो ये बताओगे किस चीज का है, कौन से स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है, बताओ जरा। आंसर है चाइना, ठीक है। मेन एंड विमेन बोथ कैटेगरीज में चाइना ही जीता है। ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन से, ये भी पूछ लेता है ना, ये भी पूछ लेता है। क्लियर, आई होप अब तक सब क्लियर हो रहा होगा। कुछ अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ आपको लगे कि नहीं सर ये तो आपने क्या ही बता दिया, ये तो ये होगा, तो हमसे कांटेक्ट करिए। टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको करेंगे और आपको रीच आउट करेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। तो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? करिश्मा कपूर, जयंती नायक, करीना कपूर या फिर अनामिका सिंह, ठीक है। तो आंसर होगा क्या, आंसर होगा करीना कपूर, ठीक है। तो हाफ वे थ्रू अपनी वीडियो में हम आ चुके हैं और 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक जो हमारे साथ बना हुआ है बहुत ही समझदार एस्पिरेंट है, बिकॉज करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और आप कैसे नॉलेज होने के बाद भी अपने
एग्जाम को क्वालिफाई करने में कंसिस्टेंटली डिफिकल्टीज फेस करते हो, इस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, नहीं देखा है तो जाकर देखो। ठीक है, तो अगले 50 करंट अफेयर्स लेकर हम आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो टॉप 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स मई जून पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज करो, है ना, तब तक के लिए इसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको कल तक टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।